तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। IELTS 9 हिंदी से हूँ मैं, ठीक है। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन प्लीज़ विजिट दिस चैनल IELTS 9, ठीक है। सो इस वीडियो में फॉर दिस रीडिंग पैसेज द क्लिपर रेसेस वी हैव ऑलरेडी डन क्या हम कर चुके हैं, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हम इसका कर चुके हैं। एंड अब हम करेंगे कंप्लीट द नोट्स बिलो। देखो इसको कैसे करना है, कैसे आंसर्स ढूंढना है, पूरी एक अच्छे से आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये रीडिंग करने का पर्पस क्या है, सो डैट कि IELTS टेस्ट टेकर्स हैं जिनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प करना है इस वीडियो को बनाने का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो अब आप इस रीडिंग को देखो, हमने कितने पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज है। तो अभी बिफोर डैट हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द नोट्स, वन वर्ड, सिर्फ वन वर्ड ही लिखना है, और आगे पीछे इन, ऑन, फॉर, ऑफ, ए, द अगर ये लगा देते हो तो ये 2 वर्ड्स में काउंट होगा। तो बेटर है वन वर्ड, मतलब जैसे ये एक ये वर्ड वन वर्ड मतलब ऐसे वन वर्ड होगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं द क्लिपर रेसेस द शिप्स को ढूंढ लेते हैं, क्लिपर वर्ड को ढूंढ लेते हैं। क्लिपर्स शिप्स वर फर्स्ट यूज फॉर ट्रेडिंग बाय अमेरिकन मर्चेंट्स, ठीक है। अमेरिकन मर्चेंट्स ढूंढ लो, क्लिपर रेसेस द शिप्स, जहाँ से हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की लोकेशन छोड़ी थी, उसके बाद हमें हमारी लोकेशन मिल जाएगी। ये देखो भी, ये हमने यहाँ तक कर चुके हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। ये अमेरिकन वर्ड्स तो मुझे यहाँ दिख गया है। Launched 1800 a Foster ships launched for the time many merchants remained satisfied with the slow but reliable India Eastman. Okay, so यहाँ पे in fact Americans who pointed the first clipper ships, ये हम यही ढूंढ रहे थे। These vessels were fast and slender with a narrow hull that was, अब next page पे चलना होगा। सो जो कंप्लीट द नोट्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो कंप्लीट द सेंटेंसेस, समरी जो होता है, उनमें एक चीज़ का ध्यान रखना, 50-60% आपको आंसर्स कैसे मिलेगा, जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक के आगे और पीछे वाले जो वर्ड्स हैं ना, वो हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, वो हमें करेक्ट आंसर ढूंढवाने में हेल्प करते हैं। द शिप्स वर रिमार्केबल, सो यहाँ अमेरिकन मर्चेंट्स हमें मिल गया था, ये वर्ड्स भी मिल गए थे, ये ऊपर वाले। रिमार्केबल फॉर द नंबर ऑफ डैश दे हैड, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, नेक्स्ट पेज। सो ये पिछला पैराग्राफ और नेक्स्ट को हमने जोड़ दिया है। That was deeper at the back than at the front and masses of sails on tall mast. Okay. Ships were remarkable. They earned their name from the way that they clipped off journey times. British merchants resolved to build their own clippers to rival the Americans. And first British tea clipper. Okay, ये तो कुछ और बात कर रहे हैं। तो हम शिप्स, जो अमेरिकन वाले जो शिप्स थे, रिमार्केबल फॉर द नंबर ऑफ वर्ड, जैसे मैंने बताया था, अमेरिकन वर्ड यहाँ था, उन्होंने ये क्लिपर शिप्स बनाए थे। तो ऑफ देखो, पूरे सेंटेंस में अगर आप देखो तो ऑफ यहाँ मुझे नजर आ रहा है। मासेस ऑफ सेल्स, मतलब अब सेल्स, मासेस तो वैसे बहुत सारी पब्लिक के लिए भी हम लगाते हैं, तो यहाँ अब मासेस उसने किसके लिए लगाया, सेल्स के लिए, मतलब वॉयजेस, सी जर्नी जो होती है, सेल्स के लिए लगाया। ऑफ भी है तो मासेस ऑफ सेल्स हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सेल्स SB आएगा। तो ये हो गया हमारा 7th नंबर। अब चलते हैं 8th नंबर लोकेशन पे। द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश टी क्लिपर्स, तो ब्रिटिश टी क्लिपर्स वॉज पर्टिकुलरली अफेक्टेड व्हेन दे वर डैश एट सी। अच्छा, इन्होंने यहाँ बताया कि ब्रिटिश मर्चेंट्स ने खुद क्लिपर्स बनाए अमेरिकन्स को राइवल करने के लिए। ब्रिटिश टी क्लिपर्स, उन्होंने ये पहला ये कुछ होगा, वॉज बिल्ट इन दिस 1850 मोर टी क्लिपर्स वर डिजाइंड एंड बिल्ट इन ब्रिटेन थ्रू आउट 1850 and 1860s. They had a narrower beam than American equivalent, making them less powerful during storms but faster in calmer weather. Okay. The performance of British tea clippers, so यहाँ पे पूरा बात हो रही थी, was particularly affected when they were कब इफेक्ट करते थे, देखो ये अमेरिकन ब्रिटिश टी क्लिपर्स की बात हो रही है। दे हैड ए नैरोअर बीम देन अमेरिकन इक्विवेलेंट्स, मेकिंग दैम, यह कंपैरिजन चल रहा है ब्रिटिश टी क्लिपर्स एंड अमेरिकन वालों शिप्स का, मेकिंग दैम लेस पावरफुल। तो ड्यूरिंग स्टॉर्म्स कब होते हैं, सी में जब होते हैं, तो उनको लेस पावरफुल बना रहे हैं। तो ये इफेक्ट तभी होते हैं जब वो when there were storms, तो यहाँ हम
स्टॉर्म्स लिखेंगे। अब चलते हैं 9th पे। द रेसेस इट वॉज इन ए शिप कॉल्ड दैट द ब्रिटिश फर्स्ट कॉम्पिटेटेड सक्सेसफुली अगेंस्ट अमेरिकन। अब रेसेस की बात हो रही है कहीं पे। There was a great spirit of competition between British and American ships playing the tea trade, but to begin with, the American had the edge. So यहाँ पे इनके कंपटीशन की बात हो रही है, तो मतलब यही होगा। It was in a ship called, शिप का कोई नाम होगा। Then in 1851, British ship owner Richard built the aptly named Clipper Challenger. ये named कॉल्ड ए शिप कॉल्ड मतलब उसका नाम तो क्या है, क्लीपर चैलेंजर। क्लीपर तो बार बार आ रहा है, क्लीपर तो हो नहीं सकता, तो चैलेंजर हम यहाँ लिखेंगे चैलेंजर। स्पेलिंग यूं की यूं लिखना है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचर्ड ग्रीन शिप अराइव 2 days अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। रिचर्ड ग्रीन यहाँ था, लेकिन हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अभी हम 10th देखेंगे। कॉम्पिटिशन इंक्रीज व्हेन एडिशनल चाइनीज ट्रेडिंग वर एस्टेब्लिश्ड। अब चाइना को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें, इस कॉम्पिटिशन में। तो देख लेते हैं चाइना कहाँ है, फिर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये 2 days वाला यहाँ हो गया, इसका मतलब यहाँ जो पूरा जो पैराग्राफ था हम ये कर चुके, आगे कुछ नहीं पढ़ना इसमें डिटेल में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे ही पढ़ते हैं अभी। ओके तो हम चाइना को ढूंढ रहे थे। ब्रिटिश टी ग्रेजुअली स्टॉप्ड, बट इवन विदाउट द एंग्लो अमेरिकन राइवलरी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कॉन्टिन्यूड। कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया, कॉन्टिन्यूड मतलब हो गया कॉन्टिन्यू चल रहा था। इट वॉज रियली इग्निटेड, इसमें आग लग गई। व्हेन न्यू पोर्ट्स वर ओपनड अप फॉर ट्रेड इन चाइना, देखो चाइना भी हो गया। कंपटीशन इंक्रीज हो गया व्हेन ट्रेडिशनल, देखो व्हेन भी है, एडिशनल चाइनीज ट्रेडिंग डैश वर एस्टेब्लिश्ड व्हेन न्यू पोर्ट्स वर ओपनड अप फॉर ट्रेड इन चाइना। ठीक है, चाइना है। अब इसको सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे आइल्स में, थोड़ा पैराफ्रेजिंग समझो। कंपटीशन इंक्रीज व्हेन ट्रेडिशनल चाइनीज ट्रेडिंग डैश क्या एस्टेब्लिश हुए थे, तो ये पोर्ट्स की बात कर रहा है। न्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 1 word ही लिखना है, तो न्यू तो उसकी क्वालिटी है पोर्ट की, ठीक है, एडजेक्टिव लगा दिया। अब यह है मर्चेंट्स वर ओकेजनली इन सच ए हरी डैट दे फेल टू कंप्लीट द डैश। मर्चेंट्स बिजनेसमैन है, ज़्यादातर वो इतने जल्दी में होते थे कि वो फेल्ड हो जाते थे टू कंप्लीट द डैश बिफोर लिविंग चाइना। एज ए रिजल्ट, अच्छा तो अभी हमें क्या देखना है। ऑन बोर्ड अर्लियर फ्रेशर एंड क्लीपर्स कुड सेट ऑफ इन लेट में और समटाइम्स नॉट इवन। अच्छा तो ये पूरा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मर्चेंट्स दीज इंक्लूडेड दिस विच वॉज मच क्लोजर टू। अच्छा, एज ए रिजल्ट टी कुड बी लोडेड ऑन बोर्ड अर्लियर before leaving China. As a result, tea could be loaded on board earlier fresher than clippers could set off clippers। ये merchant यही होंगे, merchants होंगे। नो clippers तो ship का बता रहे थे ना। could set off in late May और early, हाँ ये ships का नाम है, early June, sometimes not even taking time to fill out the official paper, not even taking time to fill out the official paperwork, racing back to Britain whatever the difficulties। They failed, not even taking time to fill to complete क्या, पेपर वर्क। ऑफिशियल नहीं आएगा क्योंकि पेपर वर्क का आगे एडजेक्टिव लगाए कि वो ऑफिशियल था, तो यहाँ आ जाएगा पेपर वर्क। ठीक है, लिविंग को लिखा उसने, रेसिंग बैक टू ब्रिटेन वट एवर द डिफिकल्टीज। ठीक है, अब आगे 12th। एट द एंड ऑफ देयर जर्नी द शिप्स नीडेड द हेल्प ऑफ। उनकी जर्नी के एंड में, अब ये पैराग्राफ को देख लेते हैं। दे स्पेड डाउन, अब पूरा उनका जर्नी लिखा होगा, साउथ चाइना सी एंड इनटू इंडियन ओशन, देन रेस्ड टू गेट राउंड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका एट द केप ऑफ गुड होप। अच्छा, देन इट वाज नॉर्थ अक्रॉस द वास्ट थ्रू द इंग्लिश चैनल एंड इनटू द एस्टुअरी ऑफ द रिवर थेम्स। वंस देयर दे वुड बी टोड बाय टर्क्स अप द रिवर एंड इनटू डॉग्स। ठीक है, अब ये सारा उसने पूरा उसका जर्नी का वो बता दिया उन शिप्स का। लास्ट में क्या है, जब वहाँ रिवर थेम्स पे पहुँच जाते हैं तो उनको टर्क्स मतलब उनको टो करके ले जाया जाता है बाय टर्क्स। ठीक है, तो किसकी हेल्प ले रहे हैं, शिप नीडेड द हेल्प ऑफ टर्क्स। ठीक है, ऑफ यहाँ नहीं लिखा है बट फिर भी थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना होगा। एट द एंड, देखो यहाँ एट द एंड वंस देयर मतलब सब क्रॉस करके जब वो पहुँचता है तो ये एंड में ये लेके जाते हैं। अब उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया, रिवॉर्ड्स।
ठीक है। अभी द कार्गो ऑफ द विनिंग शिप कुड अर्न ए प्रीमियम ऑफ अप टू 6 pence per 1000, सो द कैप्टन क्रू वर रिवॉर्ड वर्ड। देखो यहाँ आ गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे भी है। अब देखो हम रिवॉर्ड्स वाला जो हम ढूंढ रहे थे तो ये हमें मिल गया, रिवॉर्ड्स द ऑनर ऑफ द कार्गो बट द रेसेस वर अबाउट। अब यहाँ क्या ढूंढना, क्रूज वर मोटिवेटेड बाय बोथ डैश एंड देयर एंथुइज्म। सो एंथुइज्म वर्ड को ढूंढ लेते हैं फॉर कंपटीशन। उनको क्या चाहिए, रिवॉर्ड्स में मॉनिटरी तो वैसे होता ही है, एक तो इनका एंथुइज्म है। क्रूज किससे मोटिवेटेड थे, एंथुइज्म एंड देख लेते हैं किससे, बट द रेसेस वर अबाउट मोर देन जस्ट मनी। द क्रूज, देखो ये क्रूज के पास लिखा है, अबाउट 40 men on each clipper were expert sailors proud of their ships and they delighted in competing अगेंस्ट ईच अदर विदाउट देयर एंथुइज्म। देखो एंथुइज्म भी डाला है, मतलब एक तो ये हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, तो मनी ही होना चाहिए। बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं। सिंस गेटिंग द शिप होम एज फास्ट एज पॉसिबल रिक्वायर्ड द क्रू टू बी टोटली डेडिकेटेड एंड सेक्रीफाइस मच ऑफ द रेस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रेसेस। तो ऐसा कुछ फिट नहीं हो रहा, मनी ही लग रहा है। बाय बोथ मनी एंड देयर एंथुइज्म। तो ये अपनी रीडिंग कंप्लीट हुई।